हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे जो एच डी आई डी बी आई बैंक के द्वारा वैकेंसी निकल के आई है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि जो रिक्वायरमेंट है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जे एम और एक ग्रेड ओ के लिए यहाँ आई डी बी आई बैंक लिमिटेड इन्वाइट करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन द्वारा। एलिजिबल जो कैंडिडेट रहेंगे पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड ग्रेड ओ के लिए। जैसे कि आप अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, मुंबई और नागपुर, पुणे आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आपको वैकेंसी आपको यहाँ पे स्टेट आपके द्वारा देखने को मिल जाएगा कौन से स्टेट में है। और मुंबई जैसे कि महाराष्ट्र, मराठी, यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे जैसे कि ऑफिशियली आपको क्या मैंडेटरी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और टेंटेटिव वैकेंसी आपको कितना वैकेंसी है, 70, 65, 50। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि रिजर्वेशन डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। PWD जैसे आप देख सकते हो कितना वैकेंसी है कितना नहीं है। यहाँ पे जैसे कि आप स्पेशलाइट है एग्री असिस्टेंट ऑफिसर अगर आप दे फिलअप फॉर्म करते हो, जैसे कि SC ST OBC बैकवर्ड क्लास AWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन UR जनरल अनरिजर्व PWD पर्सन विद बैंक डिसेबिलिटी मल्टीपल डिसेबिलिटी आप जैसे यहाँ पे आपको दे दिया इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जैसे कि इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट को अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म वन अबाउट द पोजीशन ग्रेड ओ और AO के लिए अप्लाई करना है। और इन केस ऑफ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर ग्रेड ओ जनरलिस्ट, सी विल हैव अप्लाई टू फॉर ओनली वन ऑफ द लिस्ट जोन। कोई लिस्ट जो कोई एक में अप्लाई कर सकता है। सच कैंडिडेट शुड बी प्रोवेंट रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग हो तीनों होना चाहिए। लैंग्वेज इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव जोन, जो जो जोन में लैंग्वेज माना जाएगा वही वही होना चाहिए। सच कैंडिडेट आल्सो नीड टू द फर्निश एंड वैलिड डोमिसाइल, कुछ कैंडिडेट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगेगा। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप नीचे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट फॉर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे जैसे कि कट ऑफ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो अक्टूबर 1 से 2024 के बीच में रहेगा। और एडवर्टाइजमेंट डेट यहाँ पे नवंबर 20 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 21 से, इसका लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024 को। तो टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट होगा OT दिसंबर जनवरी के जनवरी और 25 दिसंबर 2024 के एंडिंग में और जनवरी 2025 के स्टार्टिंग में रहेगा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें यहाँ पे जैसे एज ऑफ मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव ए बॉर्न नॉट अर्ली देन अक्टूबर 2 1999 नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, यहाँ बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और पासिंग ओनली डिप्लोमा विद कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए क्वालिफाइंग। आपको वहाँ बैचलर डिग्री होना चाहिए। और फॉर अपने हिसाब से जैसे कि मिनिमम पासिंग आपका 60% होना चाहिए जनरल AWS OBC कैंडिडेट के लिए। और 55% होना चाहिए ST SC PWB कैंडिडेट के लिए। अपने हिसाब जैसे नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से फिलअप कर लेना। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियली वेबसाइट का और फॉर्म फिलअप करने का ऑफिशियली जैसे कि लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसा आप वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ पे स्टार्टिंग आपको जैसे कि IDBI बैंक यहाँ पे ऑफिशियली इसका वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि रिक्वायरमेंट है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और ग्रेड O के लिए। यहाँ पे जैसे कि रजिस्टर करने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। इसके बाद आपको जैसे कि अपना बेसिक डिटेल देना पड़ेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्री रिव्यू और अपलोड और पेमेंट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना फुल नाम लिखना, फुल नाम, और यहाँ पे कंफर्म करना फुल नेम। यहाँ पे अपना फुल नेम कंफर्म में अपना कंफर्म फर्स्ट नेम लिख देना। इसके बाद यहाँ पे अपना जैसे कि पहला नाम लिखना, कंफर्म फर्स्ट नेम लिख देना। और अगर आपका मिडिल नेम रहेगा तो मिडिल नेम लिखना, मिडिल नेम कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं रहेगा इस पर दोनों को ब्लैंक छोड़ देना। और यहाँ पे लास्ट नेम लिख देना और कंफर्म लास्ट नेम लिख देना। यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर पे जैसे कि बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका फुल नाम काउंट जैसे कि हो जाए ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद कंफर्म मोबाइल नंबर कर देना। इसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर दे देना। इसके बाद अपना ईमेल आईडी दे देना। ईमेल आईडी जैसे कि जो @ के पहले रहता है यहाँ पे फिल करना। और @ के बाद यहाँ पे आपका जो भी डोमेन रहेगा सिलेक्ट करना। इसके बाद ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया कैप्चा फिलअप करना और फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद एक इंटरफेयर और आएगा, ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे जैसे ओके पे क्लिक करना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। आपको ये ग्रीन कलर में आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे और आपका मैसेज और ईमेल में भी आ जाएगा मैसेज। यहाँ पे आपको जैसे कि फ़ोटोग्राफ कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। इसका जैसे कि आपको गाइडलाइन देखने का रहेगा, ये जो गाइडलाइन इस पर क्लिक करना, डाउनलोड करना, PDF देख लेना। मैं आपको जैसे ऐसे बता दे रहा हूँ। फ़ोटोग्राफ जैसे कि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए, और यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। आपका फेस अच्छे से दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। कैप और सन ग्लासेस नहीं लगाना है आपको। जो ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और इसे अपलोड कर देना 20 KB से 50 KB के बीच में। और आपको जैसे कि सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा, JPG के फॉर्मेट पे। ये वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ब्लैक पेन या ब्लू पेन से होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप फोटो अपलोड करना, अपलोड करने के बाद अगर आपका कोई भी साइज़ ऊपर नीचे हुआ रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि रेड कलर का आ जाएगा। इसके बाद जैसे कि 20 KB से 50 KB के बीच में वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। या और ये ओके, ये फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक करना। इसके बाद सिग्नेचर भी कर देना। सिग्नेचर ध्यान रखना ब्लैक पेन से होना चाहिए, ब्लैक पेन या ब्लू पेन से होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में, वाइट पेपर पर आपको करना रहेगा। इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको अपना पोस्ट जैसे कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पे आपको आप जिस पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट के बाद आपके क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। यहाँ आप जिस जिस पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो उस पर टिक करना। इसके बाद आपका जो भी कास्ट रहेगा, अगर आप OBC करते हो तो नॉन नॉन क्रीमी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका एक्सपायर डेट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जो आपका करंटली जो OBC जैसे कि रहना चाहिए। इसके बाद अगर आप 40 जैसे कि बैंक बैंक पेंशन डिसेबिलिटी हो तो यस पे क्लिक करना, और जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दे देना। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। और वेदर डिसेबिलिटी इज परमानेंट, अगर आपका जो ये सब डिसेबिलिटी में आता है ये सब क्लोज हो जाएगा। अगर आप रहेंगे तो ये सब सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोस्त हु डाइड इन 1984, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। रिलीजन टू विच बिलोंग, आप कौन से रिलीजन को वो सिलेक्ट करना। वेदर यू बिलोंग टू, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो ये सब जैसे ओपन हो जाएगा। हैव यू जॉइन द गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट गिविंग एक्स सर्विसमैन, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि कितना सर्विस पीरियड दे देना आप, कितना 36 मंथ, 12 मंथ, या जो भी आप रहेगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ पर, यहाँ पे जैसे कि आपके पास जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और इसके बाद जैसे कि नेशनलिटी सिटीजन में आप इंडिया सेलेक्ट करना। इसके बाद डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर अटेंडेंस मॉरल एप्टीट्यूड एक्सेट्रा, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। स्टेट UT NCR, आप किस स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हो वो सिलेक्ट करना। इसके बाद जैसे कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे देना, कौन सा सेंटर आप देना चाहोगे, आपका जोन कौन सा रहेगा वो देना। इसके बाद जैसे कि अपना ID कार्ड दे देना। जैसे कि ID कार्ड दो दो ID आपको देना रहेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ये आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, आपके पास जो भी उपलब्ध रहेगा दे देना। जैसे कि यहाँ पे आप पैन कार्ड अगर पहले चूज़ करते हो, पैन कार्ड का नंबर, और यहाँ पे सेलेक्ट में आप आधार कार्ड चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप आधार कार्ड का नंबर दे देना। इसके बाद अपना डेट, इसके नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना। आप जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो करंटली उसका एज आपको जैसे कि 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि आपका एज काउंट होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना। अगर आपके पास भाई और बहन रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि उनका जेंडर सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे उनका नाम लिख देना। अगर नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद मैरिटल स्टेटस अपना दे देना। मैरिटल स्टेटस अगर आप अनमेरिड हो तो जैसे कि जो स्पाउस नेम है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर आप मैरिड हो तो ये भी स्पाउस नेम आपको देना रहेगा।
इसके बाद जो यहाँ पे अपना फादर्स नेम फिलअप करना, यहाँ पे मदर्स नेम फिलअप करना, यहाँ पे अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो अभी, करस्पॉन्डिंग एड्रेस 1 2 3, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस फिलअप करना, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, स्टेट सिलेक्ट करना, कौन से स्टेट से हो, पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद जो अपने करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा यहाँ पे टिक करना। अगर आपका जो अलग अलग रहेगा, जैसे कि आधार कार्ड में जैसे कि आधार दूसरा रहेगा तो यहाँ पे फिलअप करना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे जैसे कि एड्रेस लिखना, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड दे देना और जीएसटी इनवॉइस आप चूज़ करना। करस्पॉन्डिंग एड्रेस रहेगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट, जैसे कि आप जब पेमेंट करोगे तो आपको जो भी एड्रेस देखना रहेगा उसमें वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। यहाँ पे अपना अमाउंट देखने को आपको आ जाएगा। यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे ये करने से ये फ़ायदा होता है, आपका जो भी कोई कोई गलत रहेगा रेड कलर का आ जाएगा, उसको करेक्ट करे बिना वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके लिए आप वैलिडिटी और क्लिक करना और डेटा सेव भी हो जाएगा। जब आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, उसके बाद ओके पे क्लिक करना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आपका फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे अपना नेम ऑफ कॉलेज दे देना, यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी दे देना। यहाँ पे अपना डिग्री सिलेक्ट करना है, कौन सा आपका डिग्री है। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग आप दे देना, अपने मार्कशीट में आपके रहेगा। यहाँ पे अपना परसेंटेज दे देना। एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना, जो आपका परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उस पर फिलअप कर लेना। और यहाँ पे क्लास है जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास चूज़ करना। इसके बाद एकेडमिक ईयर यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर आपके हिसाब से यहाँ पे आपको मैंडेटरी आपको सब फिलअप करना रहेगा। जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपका जो सेमेस्टर वाइज रहता है यहाँ पे जैसे कि आपको फिलअप करना रहेगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे जैसे कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यहाँ पे फिलअप करना, नहीं तो यहाँ पे रहने देना। इसके बाद डू यू हैव प्रोफेसर इन कंप्यूटर आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट है, यहाँ पे जैसे करना आपको ये कंपलसरी है। और ये डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको यहाँ पे जैसे कि जो भी आपको कंप्यूटर नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, MS वर्ड यहाँ पे फिलअप करना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉय अगर आप नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद बैंक रिजर्व टू द राइट कंडक्ट ऑफ द PPET by online or offline form mode. If bank decided to hold the PET, just is possible to hold। अगर प्री ट्रेनिंग जैसे कि आपको चाहिए SC ST OBC के लिए तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। आप जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वहाँ का जो ऑफिशियली लैंग्वेज जैसे कि महाराष्ट्र का मराठी यहाँ पे कंपलसरी है। यहाँ पे जैसे देखिए आप यहाँ पे आप 5 लैंग्वेज लिख सकते हो। लिखने के बाद यहाँ पे जैसे कि वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा जैसे कि यहाँ पे आपको ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आपको कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करने के लिए और यहाँ पे अपने सेमेस्टर वाइज से जैसे कि मार्क्स ऑफ 10 आपको कितना मार्क्स मिला है और आपको कितने मार्क का था यहाँ पे जैसे कि आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे पूरा करेंगे, यहाँ पे आपको टोटल काउंट होके आ जाएगा। होने के बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करना, वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका कोई भी और गलती अभी रहेगा तो उसको भी सुधार लेना। अगर आपका सब सही रहेगा वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद आपको प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट फिलअप किया है, इंफॉर्मेशन फिलअप किया है, एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा तो उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका जो लॉक हो जाएगा, ध्यान से चेक कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना और कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हो ध्यान, इसके बाद आपको जैसे कि लेफ्ट थंब पे आपको इम्प्रेशन आपको अपलोड करना रहेगा और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। लेफ्ट थंब आपको 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लू इंक से लेफ्ट थंब का आपका होना चाहिए। यहाँ जैसे आप देख सकते हो जब आपका हो जाए यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है वाइट पेपर पे और ब्लू इंक से आपको लेफ्ट थंब का करने का। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा यहाँ पे जैसे कि रेड कलर का आ जाएगा। और यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिक्लेरेशन में आपको वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका ब्लैक पेन, ब्लू पेन से आप लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आई अपना पूरा नाम लिखना। हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड।
आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये आपको वाइट पेपर पे लिखने का है, ध्यान रखना। 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद सिक्योरिटी कोड, ये अगर आपको जैसे गाइडलाइन देखने का है ये सब का, यहाँ पे इसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको सबका साइज़ आपको देखने को मिल जाएगा, कितना अपलोड करने का कितना नहीं। वैसे मैं आपको बता दिया हूँ। जैसे कि सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आप फिलअप करना है, इसके बाद नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको पेमेंट करने का, पेमेंट आप कर देना। पेमेंट जैसे यहाँ पे पेमेंट आप कास्ट के हिसाब से आपका आ जाएगा। यहाँ पे कास्ट, ओबीसी, जनरल, एसटी अलग अलग रहेगा। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जो कैप्चर दिया, कैप्चर को फिलअप करना। फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे करोगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे भेज देंगे। उसके बाद आप पेमेंट करना, डेबिट कार्ड, यूपीआई द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो इजीली, आसानी से। जब आपका पेमेंट हो जाए, यहाँ पे जैसे कि वेबसाइट पे तो दोबारा आना और एप्लीकेशन प्रिंट आउट पे यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, और इस पर क्लिक करना और प्रिंट आउट निकाल लेना। इसी तरह हमारा जैसे कि IDBI बैंक आपका स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर आपको ये कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। कोई, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए।